नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी चीज़ से मिलाने वाला हूँ, जो वाक़ई में तो बहुत छोटी है, लेकिन कहीं न कहीं आप, हम और यहाँ तक कि हाथी, व्हेल, मछलियाँ भी उन्हीं चीज़ से बनी हुई हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज़्म का होना संभव ही नहीं है। तो वो ऐसी कौन-सी चीज़ है? दोस्तों वो है कोशिका यानी सेल। सेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो जब सेल इतना ही महत्वपूर्ण है, तो आइए आज हम जानते हैं सेल के बारे में और सेल के बारे में साइंटिफिक चीज़ें आज हम प्रदान करने वाले हैं आपको। दोस्तों सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कि सेल। सेल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सेलुलर से आया है और इस सेल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक। तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक। आखिर ये सेल का मतलब होता क्या है? यानी सेलुलर जो शब्द से सेल जो बना है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही देखेंगे कि सेलुलर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सेलुलर का अर्थ होता है खाली कमरा, यानी एक ऐसी जगह जो कि कंप्लीटली खाली कमरे की तरह हो। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे आकृति को हम लोग सेलुलर कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क की पतली परत को देखकर ऐसा ही कुछ आकृति महसूस किया था। इसीलिए उन्होंने इस आकृति का नाम दिया था सेल। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल का खोज करता है यानी डिस्कवरर है, वो कौन है? रॉबर्ट हुक है। यानी फादर ऑफ सेल जो होंगे वो कौन होंगे? रॉबर्ट हुक। अब हम जब सेल इतना ही इंपॉर्टेंट है तो अब इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोशिका जो होता है सजीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहला चीज हम ये समझते हैं कि क्या होता है संरचनात्मक और क्रियात्मक। तो दोस्तों संरचनात्मक का मतलब ये हुआ कि जिस चीज से मिलकर कोई चीज बनी होती है, तो वह चीज जो होती है वो उसका संरचनात्मक कहलाती है। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हम कहीं ना कहीं मिलकर बने हुए कोशिकाओं से यानी सेल से बने हैं। इसीलिए सेल को हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ये समझ सकते हैं, जैसे बालू के कण से ईंट बनती है, फिर ईंट को जोड़कर हम दीवार बनाते हैं और फिर कई दीवार को जोड़कर एक घर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटा चीज क्या है? बालू का कण है। तो उसी तरह से हम सजीवों का जो बॉडी बना हुआ है, इसमें सबसे छोटा चीज कोशिका है। इसीलिए कोशिका को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? संरचनात्मक इकाई। दूसरा आता है क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई का मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी में कई सेल मिलकर पूरे कार्य को संपन्न करता है। यानी उन सेल के बगैर हमारा बॉडी किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। इसीलिए सेल हमारा क्या है? क्रियात्मक इकाई भी। तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कोशिका हम किसको कहते हैं। यानी सजीवों के जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो पार्ट होते हैं वही आपका होता है कोशिका। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो सेल होता है, तो कई सेलों का ग्रुप मिलकर एक टिश्यू बनाता है और फिर कई टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाता है, फिर कई ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है और अंतिम में जाके एक सजीव का बॉडी फॉर्मेशन होता है। अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो सबसे पहले सबसे छोटा पार्ट कोशिका है। कोशिका का कई ग्रुप मिलकर एक ऊतक बनाता है, फिर कई ऊतक मिलकर आपका अंग बनाता है। जैसे फिंगर आपका एक अंग है, नोज आपका एक अंग है, आई आपका क्या एक अंग है। उसी तरह से फिर कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाता है। जैसे फिंगर्स हो गया, ये हाथ के हथेली, ये सारा मिलकर एक हैंड बनाया। तो ये हैंड क्या है? ऑर्गन सिस्टम। और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है? आपका शरीर बनाता है। जैसे हमारे शरीर में कोई एक ऑर्गन सिस्टम नहीं है। जैसे हैंड का एक अलग ऑर्गन सिस्टम है, ब्रेन का अलग ऑर्गन सिस्टम है। इसी तरह से सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनाता है। तो हमारा बॉडी जो बना है, इस सबसे छोटी पार्ट किससे बना है? कोशिका से बना है। इसीलिए हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यानी जीवों की सबसे छोटी इकाई है। अब हम बात करते हैं एक वर्ड है साइटोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। तो साइटोलॉजी क्या होता है? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। यानी एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम कोशिका का स्ट्रक्चर, उसका वर्किंग सिस्टम, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। अब इससे आगे चलते हैं तो हम देखने वाले हैं कोशिका का खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल। हम ये जानेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया था और ये कब स्टार्ट हुई। तो सबसे पहला चीज, कोशिका का खोज कोई एक आदमी ने नहीं किया था। इसमें हम दो आदमी के बारे में, दो वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क की पतली परत को देखा, तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटे छोटे खाने दिखाई दिया, जिसे उसने उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। और इन्होंने जो खोजा था वो मृत सेल था, यानी मृत कोशिका। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कॉर्क की एक पतली परत को लिया। अब बच्चों कॉर्क की पतली परत क्या है? तो कॉर्क एक पेड़ की छाल होती है, उस पतली सी छाल को लेकर उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उन्हें इस तरह की आकृति दिखाई दी, जिसको कि हम लोग सेलुला के बारे में पहले ही बोल चुके हैं। और इसी जैसे आकृति को देखने की वजह से इसका नाम सेल रखा गया। तो यानी कोशिका को नाम रखने वाला सबसे पहला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? रॉबर्ट हुक था। ये भी हमें पता चल गया और इसकी खोज कब हुई थी? सन 1665 ईस्वी में।
अब हम दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं जिसका नाम है आपका एंटोनी ल्यूवेन हॉयल। तो इन्होंने क्या किया था सन 1774 ईस्वी में एक डेवलप माइक्रोस्कोप है, यानी माइक्रोस्कोप उस वक्त तक काफी विकसित हो चुका था, काफी उन्नत हो चुका था। उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका का खोज किया। तो बच्चों जीवित कोशिका का फादर अगर हम किसको बोल सकते हैं तो वो है आपका एंटोनी ल्यूवेन हॉयल, एंटोनी ल्यूवेन हॉयल। और मृत कोशिका का पिता हम किसको बोलेंगे तो वो है आपका रॉबर्ट हुक, यानी रॉबर्ट हुक कोशिका का भी पिता होगा और वो उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, इसलिए उसको हम फादर ऑफ डेड सेल भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका सिद्धांत में क्या बातें कही गई है, इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया यानी किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिक मिलकर दिया है, एक है आपका स्लीडन और दूसरा है आपका श्वान। यानी स्लीडन और श्वान ने मिलकर आपको क्या दिया है, सेल थ्योरी को दिया है। अब हम इनकी बातों को पढ़ते हैं कि इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा है। तो पहली बात इन्होंने कहा है कि सभी जीव, यानी सभी जीव का मतलब ये हो गया कि इसमें पेड़ पौधा इंसान जानवर इस सारे जो जीव है सभी जीव कोशिकाओं से बना होता है। यानी सबसे पहला बात ये कहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर वो सारे के सारे किससे बने हैं, सेल से बने। तो बिल्कुल ये बात सही है, अभी हमने बात भी किया कि बिना सेल का सजीवों का अस्तित्व तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पहला पॉइंट जो हमें सिखा रहा है वो इस बात को बता रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर है, जितने भी सजीव है वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यानी अनगिनत कोशिकाओं का एक ग्रुपिंग हो सकता है किसी भी सेल को बनाने, किसी भी बॉडी को बनाने में। दूसरी बात अब हम करते हैं तो दूसरा सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कहा है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। मूल मतलब हो गया एक तरह का फंडामेंटल यूनिट है, यानी बिना कोशिका का जीवन संभव ही नहीं है। बिना कोशिका का लिविंग ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर जीवन कैसे संभव होगा। इसीलिए इन्होंने दूसरा जो इसका थ्योरी है इसमें कहा है कि कोशिका जीवन की क्या है, मूल इकाई है, ठीक है। अंतिम इसका जो थ्योरी में जो पॉइंट है उसमें ये बोला है सभी कोशिका पूर्व निर्मित, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूर्व निर्मित कोशिकाओं से विकसित होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो कोशिका डेवलप करते हैं कहीं ना कहीं पहले से वो कोशिका अस्तित्व में है, फिर वही कोशिका आगे जाकर डेवलप करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई कोशिका हो ही नहीं और ऑटोमेटिक कोशिका डेवलप होना शुरू हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि हम इंसानों की जब उत्पत्ति यानी फॉर्मेशन जब होती है मॉम का स्टमक में, तो वहां भी एक कोशिका शुक्राणु फिर अंडाणु ये दोनों मिलकर करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि विदाउट कोशिका का कोई भी नई कोशिका विकसित हो सकता है, यानी हवा में कुछ हो ऑटोमेटिक बन गया हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कोशिका को डेवलप करने के लिए एक पहले कोशिका का होना अनिवार्य है। तो ये था इसका तीसरा पॉइंट। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कोशिका सिद्धांत में स्लीडन और श्वान क्या कहता है। तो पहली बात इन्होंने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। दूसरा पॉइंट कहा है कि कोशिका जीवन की क्या है, मूल इकाई है। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से विकसित होती है, यानी पहले से कोशिका रहता है, बाद में वही कोशिका डेवलप करके एक बड़ी कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इससे नीचे का जो पॉइंट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ सेल, यानी कोशिका के आकार। तो देखते हैं कि कोशिका यहाँ पे जो हम लोग डेफिनेशन के तौर पे लिखे हैं कि कोशिका विभिन्न आकार एवं आकृति के होते हैं। सामान्यतः कोशिका अंडाकार, बेलनाकार, असमकार या डिस्क के आकार का होता है। यानी हम एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि कोशिका का कोई एक शेप होता है। कोशिका का शेप उसके कार्य पर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज जो है जो कोशिकाओं से बना हो किस कार्य को कर रहा है, उस कार्य के आधार पे उसका शेप डिसाइड होती है। तो लेकिन नॉर्मली अगर हम बोलेंगे तो कोशिका का आकार जो होता है वो अंडाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, असमकार हो सकता है या डिस्क के जैसा हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको काफी मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या है। सबसे पहला चीज जो सजीव में सबसे बड़ी कोशिका होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी हम इंसानों की बात नहीं कर रहे बल्कि होल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। यानी जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों में अगर सबसे बड़ा कोई कोशिका है तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका लगभग 13 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये जो कोशिका है ये इंसानों में नहीं पाया जाता है, यानी टोटल हम इंक्लूडिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मिलाकर हम बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। उसी तरह से इंसानों को अगर हम छोड़ दें यानी ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको लेकर देखेंगे तो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्म, ठीक है ना, माइकोप्लाज्म। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.1 एंगस्ट्रॉम। उसी तरह से अगर हम इंसानों में बात करेंगे तो इंसानों में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है अंडाणु। क्या है, अंडाणु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओवम। ये जो होता है बच्चों तो ये सिर्फ और सिर्फ स्त्री में होता है, यानी पुरुष में नहीं होता है, ये फीमेल में होता है अंडाणु। और ये इंसानों की सबसे बड़ी कोशिका है।
उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो इंसानों में सबसे छोटी कोशिका, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। और ये जो स्पर्म होता है ये पुरुषों में होता है, यानी जिस तरह आपने ये देखा कि सबसे बड़ी कोशिका जो अंडाणु होता है वो फीमेल में यानी स्त्री में होता है, उसी तरह से सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो मेल में होता है, जिसको हम लोग शुक्राणु या फिर इंग्लिश में इसको हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है। अब मानव में यानी अब हम बात करेंगे, ये तो हमने देखा कि स्त्री और पुरुष में, लेकिन अगर हम दोनों को मिलाकर देखेंगे तो इंसानों में सबसे लंबी कोशिका यानी लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है आपका तांत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल। ठीक है ना। तो इंसानों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? तांत्रिका कोशिका। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। उसी तरह से इंसानों में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, जो कि स्त्रियों में पाया जाता है, और इंसानों में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। और इन दोनों में एक कोशिका पाया जाता है जो इंसानों में सबसे लंबी कोशिका कहलाता है, वो होता है तांत्रिका कोशिका। तांत्रिका कोशिका की जो लंबाई होती है वो लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में यानी इंसानों के शरीर में सबसे व्यस्त यानी बीजी कोशिका, ठीक है ना, एक तो बीजी सेल हम बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा बीजी सेल अगर कोई वो होता है तो वो हर्ट होता है। क्योंकि हर्ट जब बनना यानी इंसान का जब फॉर्मेशन स्टमक में स्टार्ट होता है तो हर्ट उसी वक्त बनता है, और वो तब तक चलते रहता है जब तक कि उसको कब्र ना पहुंचा दे। ठीक है ना, इस दुनिया से उसको खत्म ना कर दे। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंसानों का सबसे बीजी कोशिका जो होता है वो होता है हार्ट यानी हृदय होता है। ये हमेशा चलते रहता है, ये कभी भी आराम नहीं करता है। आप आराम कर सकते हैं, हम आराम कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो हार्ट होते हैं कभी आराम नहीं करते। चलिए उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रति सेकंड यानी हम पर सेकंड की अगर बात करेंगे तो लगभग 20 से 30 लाख नई कोशिका हमारे बॉडी में बनते हैं। यानी हर एक सेकंड में सोचिए कितनी सारी कोशिका बनते हैं हमारे बॉडी में, 20 से 30 लाख। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोशिका बनती है, कोशिका नष्ट भी होते हैं, और जो कोशिका नष्ट होते हैं उसके जगह नई कोशिका का फॉर्मेशन होते हैं। तो एक अप्रोक्स अनुमान है कि लगभग ये 20 से 30 लाख कोशिका हमारे बॉडी में बनते रहते हैं। ये प्रति सेकंड की बात होती है, यानी एक सेकंड में 20 से 30 लाख कोशिका। अब आते हैं, हम देखते हैं अगला पॉइंट जिसमें कि ये दिखा गया है कि त्वचा की सबसे बाहरी कोशिका 20 से 30 दिन में बदल जाती है। यानी हमारे जो स्किन होते हैं, स्किन के जो सबसे आउटर सेल होते हैं, ये जो सेल होते हैं हर 20 से 30 दिन में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो कई बार हम लोग ये देखते हैं कि हाथ का जो अगला वाला जो हिस्सा होता है हथेली का वो बाहर होने लगता है, तो चमड़ा बोलते हैं कि चमड़ा उसका क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यानी 20 से 30 दिन में हमारी जब सेल बन जाती है, जो पुराने सेल नष्ट हो जाता है तो वो सेल सही से क्या होता है, बाहर होने लगता है, ताकि उसकी जगह नई सेल आ सके। ठीक है। मानव शरीर में अगर हम इंसानों के शरीर की बात करेंगे तो अप्रोक्स 37 लाख करोड़ कोशिका है हमारे शरीर में। तो हम ये ना समझे कि हमारे शरीर में कुछ नहीं है, हम 37 लाख करोड़ कोशिका के मालिक होते हैं। ठीक है। भले अगर ऐसे हम आर्थिक तौर पर अगर हम कमजोर हो, पर फिर भी हम रिच हैं, हम अमीर हैं, किससे, तो सेल के हिसाब से हमारे बॉडी में 37 लाख करोड़ सेल है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इससे अगला टॉपिक हम लोग आने वाली क्लास में बात करेंगे, और जल्द से जल्द ही हम आपके सामने 10th का पहला चैप्टर जो जैव प्रकरण है वो भी शुरू करने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारे एसआईवी क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको पूरी 10वीं क्लास की तैयारी कराई जाएगी, जो सीधे सीधे आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। तो जय हिंद।